तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज गाइस वो मोमेंट है जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, जिसके लिए आज हम सब एक साथ एक अनलिमिटेड चिकन मशीन बनाने वाले हैं। हाँ गाइस, यू हर्ड इट राइट, ऑटोमेटिक चिकन मशीन। तो गाइस पहले हमको ये सेकंड फ्लोर बनाना होगा, और सेकंड फ्लोर बनाने के लिए हमें बहुत सारा कॉबल स्टोन चाहिए। तो गाइस अब 2 सेकंड रुको और हम चलते हैं कॉबल स्टोन लेने। तो गाइस पहले तो चेक करते हैं कि हमारी तिजोरी में कितना है। खुल जा, मेरी तिजोरी में ही नहीं खोल पा रहा। गाइस ये पता नहीं क्या हो रहा था यार। ये स्टोन है, ज़्यादा नहीं है, मैं बस 12 ही है। और ये क्या अनडिसाइड। अच्छा तो गाइस हमको थोड़ा सा स्टोन माइन करना होगा, पर हमारी पिकैक्स की हालत कैसे की तैसी हो रही है। तो हम एक नई पिकैक्स बनाते हैं। हाँ, आयरन ही बनाएंगे। ये लैग भी ना गाइस। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो लाइक ठोको। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स। इसके पास भी एकदम घटिया नेट है। आई नो हाउ इट फील्स लाइक, बिकॉज आई फील लाइक दैट। तो गाइस अब गाइस नहीं बोलना है, 1000 करोड़ बार बोलता हूँ मैं ये शब्द। तो अब चलते हैं हम सब एक साथ थोड़ा सा माइनिंग करने। तो फिर ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग, और हम लोग अपने उस जगह पे नहीं जाएंगे जिधर पे हम लोग मीलों तक माइनिंग कर लेते। नो गाइस, उधर पे जाके आपको बोल नहीं करूँगा मैं, इधर पे पास में ही करते हैं। तो अच्छा, मॉब मर गया लॉल। तो ये जगह ठीक है। तो उठाते हैं पिकैक्स और शुरू करते हैं माइनिंग। तो गाइस याद रखो, गाइस नहीं बोलना है। कितनी बार बोलूँगा मैं। तो हाँ, आप लोग याद रखना कि हमें बहुत सारा चाहिए। तो मैं बहुत सारा माइन करता हूँ और फिर मैं आपको लेट यू नो करता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट यू नो नहीं करूँगा तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा इतना देखते देखते। पर गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस देखो, मेरे वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं। मैं मानता हूँ मैं एक सस्ता यूट्यूबर हूँ, सस्ता चैनल है, हाँ मानना। पर गाइस अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा यार। प्लीज़ गाइस कमेंट करो। मेरे को पता है कि एटलीस्ट 3 लोग तो इस वीडियो को देखेंगे जिनको मैं जानता नहीं हूँगा। प्लीज़ कमेंट करो और लाइक करो, इट रियली हेल्प्स। तो ये सब कचरा करने के बाद, माइनिंग करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, ओ शिट रेडर नहीं। अब हम लोग अपने घर में कैसे जाएं? अच्छी बात है कि हमारे घर में आ नहीं सकता है। यही टाइम है अपने घर में घुसने का और फिर तीर कमान से इसको हेडशॉट देने का। तो भगते हैं हम लोग घर के अंदर। माइनिंग तो हो गई है, घुसो जल्दी घुस। अब बस हम वी आर सेफ। तो पहले तो इसको स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। और गाइस नहीं बोलना है, चुप। तो अब हम लोग ये जो रेडर्स हैं इनकी बैंड बजाते हैं, और इनकी बैंड बजाने के लिए हमको तीर कमान चाहिए। ओह हमारे पास तीर कमान नहीं है। नो वाली तलवार तो होगी क्या? तलवार भी नहीं है। तो हमको एक तलवार बनानी है, एक शील्ड बनानी है। वुड तो नहीं है मेरे पास। ओह शिट, गलत टाइम पे वुड ख़त्म हो गई। स्ट्रिंग है पर हमारे पास, तो हमारे पास थोड़े तीर तो हैं। तो हम लोग एक कमान बनाते हैं, एक काम करते हैं। उसके बाद इस रेडर की ऐसी की तैसी करते हैं। फर्नेस पे नहीं, हाँ ये। अब चलते हैं
मिशन कंप्लीट करते हैं, उसकी बैंड बजाते हैं। और रात भी हो रही है। और शिट, उसने लगता है हमको देख लिया है। इसको यूज़ कैसे करते हैं? हाँ। भैया मेरे को मार क्यों नहीं रहा है? ओ भाई, इसका निशाना तो बड़ा अच्छा है। पर वी हैव हाइट एडवांटेज। गाइस बैक के एम करने में नूब हूँ, सो सॉरी। मर हो गया लॉल। तो गाइस जब मेरा सारा सामान स्मेल्ट होता है तब मैं आपको बोलती। तो ब्रोस एक नया फ्लोर तो बना दिया है, पर ये थोड़ा गलत लग रहा है। हाँ, इसमें शीशे नहीं है। तो लोगों में शीशे बना के आता हूँ। वैसे शीशे तो बने हुए हैं, शीशे लगाते हैं हम लोग थोड़े। तो शीशे आई थिंक इधर पे हैं। हाँ, और हम लोग थोड़े शीशे लगाते हैं। चलो इस साइड पे दो। एकदम सही, एकदम सही। और इस साइड पे भी दो। वाओ, दैट वाज। एक काम करते हैं, इस साइड पे 3 लगाते हैं। तो इधर पे शीशे लगे। और इस साइड पे बस, इस साइड पे हम लोग शीशे नहीं लगाएंगे। ये हमारे इधर पे अगर जो भी बंदा इधर से आने की कोशिश करेगा, हम लोग उसको इधर से हंट करेंगे। सो गाइस इधर पे शीशे बिल्कुल नहीं। और इधर पे हम लोग अपना वो बनाएंगे मशीन, अनलिमिटेड चिकन मशीन। तो मैं इनको रख के आता हूँ और उसके बाद हम लोग अनलिमिटेड चिकन मशीन की शुरुआत करते हैं। हाँ, इधर पे रखना है। तो हम आपको चाहिए क्या क्या? अब आपको एक ब्लॉक चाहिए जिससे आप मशीन को बनाओगे, कोई भी ब्लॉक। और आपको रेडस्टोन की थोड़ी चीज़ें चाहिए, जैसे कि दो रेडस्टोन रिपीटर और एक कंपैरेटर। और आपको एक लावा बकेट चाहिए। तो बकेट तो हम लाते हैं अभी। आजकल मेरे घर के आसपास एक एंडरमैन घूम रहा है, मैंने नोटिस किया है। अरे शिट, मैं सारा प्रेशियस सामान अपने साथ के ले आया। अगर मैं गया तो ये सारा सामान भी जाएगा। क्या करता हूँ मैं भी कभी कभी। पर नो वरीज, चलते हैं हम लोग नीचे। और हाँ, और इधर से हम लोग कैसे से लावा लेनी थी। तो ये है हमारा एलिवेटर सिस्टम। तो अब हम लोग लावा लेते हैं। तो लावा भी चेक। वो देखो हमारा प्यारा सा घर कितना अच्छा है ना। हाँ, लगता है एक जेल की तरह, प्रिजन की तरह, वो अलग बात है। पर इतना सुरक्षित और सिक्योर प्यारा घर है हमारा। और ये वो स्नाइपर टावर जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर कोई भी इधर से आने की कोशिश करेगा तो मैं तीर कमानों से उसके सर में इतने छेद करूँगा, इतने छेद करूँगा कि 7 जन्मों तक सर में छेद निकले। कैसे कैसे जोक्स मारता हूँ मैं भी। और मेरी हेल्थ कम हो रही है, खाना चाहिए। इसे सब लोग बोलते हैं कि रॉटन फ्रेश के खाना चाहिए, उससे कुछ होता है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता है। आप रॉटन फ्रेश खाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब जो है। और तो अब हम लोग बनाते हैं हमारा रेडस्टोन का रिपीटर और कंपैरेटर। तो हमें चाहिए रेड स्टोन। हमें 2 कंपैरेटर्स चाहिए। नहीं, हमें 1 कंपैरेटर चाहिए। और हमें 2 रिपीटर्स चाहिए। तो हम लोग पहले तो हम लोग पहले थोड़ी रेस्टोरेंट टॉर्चेस बनाते हैं। तो जैसे कि बोला था, हमको चाहिए 2 रिपीटर्स जो मैं ख़रीद चुका हूँ, और 1 कंपैरेटर। और इसके लिए मेरे को चाहिए नेदर क्वार्ट्स। आई डोंट थिंक मेरे पास है नेदर क्वार्ट्स, पर एक बार चेक कर लेते हैं। बुराई क्या है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो लेके आएंगे। अरे प्लीज़ प्लीज़ यार, मेरे को फिर से नेदर में नहीं जा।
कम ऑन। तो फिर लगता है नेदर में जाना पड़ेगा, पर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए। तो नेदर में जाता हूँ, लेके आता हूँ। तो दोस्तों हम नेदर में आ गए हैं। और क्या एक गिटार पे फंसा हुआ है, तो हमको नेदर क्वार्ट्ज चाहिए। तो चलो हम ढूंढते हैं एक साथ मिलकर। अटक गया, निकल गया। तो बस हमें एक ही ब्लॉक चाहिए, ये अच्छी बात है। कितने पे बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, और जो बच्चे के रोने की आवाज़ है ना, इतनी डरावनी है। ओह नो, भागो भागो भागो, इधर से निकलना, इधर पे वरना हम लोग का एंड हो जाएगा। हाँ गाइस, ओ शिट, अच्छी बात है कि वो राक्षस ने नहीं सुना। इधर पे अंडा कैसे आया? तो रास्ता खाली है, बस एक ब्लॉक तो मिल गया हमको, एक ब्लॉक। अब हम लोग इधर से फटाफट निकलते हैं, हमारा कोई काम नहीं है इधर। और हम बच गए। ओह शिट, रात है। ओह शिट, इधर पे मॉन्स्टर है। नहीं, गलत सीन। अच्छी बात है कि हमारा घर बहुत पास है, वरना अगर वो मॉन्स्टर आए ना तो हम लोग पक्का आउट हो जाएंगे। और हमारी हेल्थ भी कम हो रही है, खाना नहीं है। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। पता नहीं इतना टाइम से मेरे पास ये मीट का पीस है, पर मैंने इसको कुक नहीं किया। मैं भी सही बंदा। तब हमारा कंपेरेटर होपफुली बन जाएगा। हाँ, बन गया। और हमको थोड़े हॉपर्स भी चाहिए, तो हम लोग सर्च करते हैं हॉपर। आयरन और चेस्ट, ओके ओके, लेके आते हैं हम। तो दोस्तों मैं बहुत सारा आयरन और चेस्ट ले आया हूँ, तो बनाते हैं थोड़े से हॉपर्स। ओके, तो हमारे हॉपर्स भी बन चुके हैं। और हमको चाहिए कारपेट। आई डोंट थिंक मेरे पास कारपेट के लिए सामान है। कारपेट के लिए चाहिए क्या? 2 पीसेस ऑफ वूल। ओके, तो 2 सेकंड रुकना गाइस। तो दोस्तों मैंने 2 भेड़ को मार के थोड़ा वूल भी ले आया है, तो अब हमारा कारपेट भी बन चुका है। और दोस्तों जो एक और आखिरी चीज़ है जो हमको चाहिए इसको बनाने के लिए, एक्चुअली 2, एक तो कोई भी स्लैब आपकी चॉइस का, और एक डिस्पेंसर। और डिस्पेंसर के लिए हमें, अच्छा आई डोंट नो, डिस्पेंसर के लिए हमें तीर कमान चाहिए होता है। नो वरी, हमने अभी बनाया, वेस्ट कर देते, क्या फ़र्क पड़ता है। और गाइस एक और चीज़, ये डिस्पेंसर के नया एरो चाहिए। इसके लिए मेरे पुराने एरो से वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक नया एरो बनाया और फिर डिस्पेंसर बन गया हमारा। और एक लास्ट चीज़ जो हमें चाहिए, जो लाइक ऑलमोस्ट सबके पास होती है माइनक्राफ्ट में, हमें एक स्लैब चाहिए। हाँ गाइस, बस एक स्लैब, बस एक ही स्लैब चाहिए हमको। चलो चलते हैं नीचे, इधर पे से हमारा स्लैब लेते हैं। हम लोग कॉबलस्टोन स्लैब यूज़ करेंगे। हाँ, अरे फालतू में मत खा, मोटा हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर। और हाँ गाइस एक और चीज़, हमें थोड़ा रेडस्टोन भी चाहिए। तो फिर हमें पहले 6 बाय 3 के एरिया में बिल्डिंग करने से ये तीन ब्लॉक्स, 1 2 3 और ऐसे 6 ब्लॉक्स। तो मैं अपना ग्लास लेता हूँ, क्योंकि आई हैव चूजन ग्लास इज माई बिल्डिंग मटेरियल। आपको जो चूज़ करना आप कर सकते हो, बस आपके पास एनफ होने चाहिए। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 सो गाइस याद रखना 3 बाय 6। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5
अच्छा ओके, एक और, ओके और लास्ट। ओके, so guys, the first thing that you have to do is place your chest. Hey, come on man, don't tell me मैं अपना चेस्ट लाने भूल गया। ओके गाइस, तो पहले पे एक हॉपर लगाना है आपको। तो दोस्तों मैं एक चेस्ट लेके आया हूँ, तो आप इधर पे एक चेस्ट रखोगे। अब नोट करना कि आप जो भी चीज़ को इस हॉपर के ऊपर ड्रॉप करोगे, चढ़ जा। अच्छा हमें तो हाइट लिमिट ही नहीं है उतना, मैं तो भूल ही गया था। तो गाइस, आप जो भी चीज़ हॉपर के ऊपर ड्रॉप करोगे, जैसे अभी तक ड्रॉप करना मुश्किल है कि थोड़ा दूर है, पर जैसे मैंने हॉपर के अंदर रखा तो वो धीरे धीरे चेस्ट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। शुरू क्यों नहीं हुआ? अच्छा मैंने हॉपर को उल्टा लगा दिया, सॉरी गाइस, माय बैड। हॉपर को आखिर मैंने उल्टा लगाया है। तो आजा, तो बस मैं थोड़ी देर के मैं छत फाड़ रहा हूँ, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जो हॉपर का डंडा है, जो हॉपर का ये डंडा होता है जिससे हॉपर कनेक्ट होता है, ये जो डंडा है ना, ये देखो वो डंडा जा रहा है शीशे की तरफ, तो ये चेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो चलो एक बार फिर से, इस बार मैंने इस साइड से लगा तो लगता है वो मेरे से दूर हुआ, अब मैं दूसरी साइड से लगाऊंगा तो वो चेस्ट के अंदर जाना चाहिए इसका डंडा। अब तो चेस्ट के अंदर था, अरे नहीं। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका डंडा किधर है। यार बड़ा ही गंदा हो, बदतमीज सा हॉपर है। रुक गया क्या? बट चेक करते हैं। नहीं गाइस, तो मैं इस पहले हॉपर को सही से रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ। तो गाइस फाइनली डंडा चेस्ट की तरफ आ रहा है, तो अब हम लोग अपना चेस्ट लेंगे और उसको नीचे रखते हैं। तो हम लोग हॉपर में ये मटन डालेंगे, ये कुक्ड मटन, तो वो चेस्ट के अंदर आ जाएगा। देखा गाइस, दिस इज़ कॉल्ड हॉपर मैजिक। तो फिर अगला स्टेप ये है कि जो आपका स्लैब है, जैसे मैं इधर पे स्टोन स्लैब दिया फॉर एग्जांपल, आप कोई भी स्लैब ले सकते हो। स्लैब आपको स्लैब को हॉपर के ऊपर रखना है, और इसके लिए आपको एक असिस्टेंस चाहिए किसी दूसरे चीज़ से। जैसे देखो मैंने एक स्लैब रख दिया, तो आप डायरेक्टली हॉपर के ऊपर नहीं रख सकते, आपको दूसरे डर्ट ब्लॉक या फिर कोई दूसरे ब्लॉक के असिस्टेंस से ही रखना होगा। तो हाँ दोस्तों, और अब हमको ये जो डिस्पेंसर है हमको ऐसे लगाना है, इसकी जो आंखें हैं ना ये सीधे स्लैब के ऊपर हो, जिससे ये जो भी डिस्पेंस करेगा वो स्लैब में आएगा और इसके पीछे कुछ नहीं हो, मतलब एकदम प्लेन हो। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो हॉपर्स हैं इनको डिस्पेंसर की पीठ पे लगाना है। और थोड़ा गलत हो गया था तो इधर पे लगाया, और इसमें भी आपको मेक श्योर करना है इसका जो डंडा है, तो भी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका जो डंडा है ये सीधा जाए डिस्पेंसर के अंदर। अब मेरे साथ ये नहीं हुआ तो और 2-3 ट्राइस लगने वाले हैं। तो फिर दोस्तों आपको इनको ऐसे लगाना है जैसे जो लास्ट हॉपर है वो सेकंड हॉपर में आए, और जो फर्स्ट हॉपर है वो डिस्पेंसर के अंदर आए। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस हॉपर के अंदर मैंने ये स्लैब डाला, तो स्लैब फिर इसमें आएगा, और फिर इससे इस फर्स्ट में आएगा, और इससे उसके बाद डिस्पेंसर में आएगा।
और जिसके बाद आपको करना है, सॉरी गाइस गलत स्टेप, तीनों हॉपर्स आपको इधर पे नहीं लगाने हैं, आपको तीनों हॉपर्स को दूसरी जगह पे लगाना है। ज़्यादा दूर नहीं, बस हॉपर्स ही उतारना है, बाकी कुछ नहीं। सॉरी गाइस, वीडियो बंद मत करना, लाइक मत हटाना, आई एम सो सॉरी। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो चेस्ट है, आई मीन ये आपको ये जो स्लैब है, स्लैब को चारों तरफ से आपकी चॉइस के ब्लॉक से कवर कर देना है, क्योंकि इसके अंदर ही वो बेबी चिकन्स रहेंगे जो आपका खाना बनेंगे। और 2 हाइट पे एटलीस्ट करना ही होगा आपको, 2 हाइट से नीचे पे काम नहीं चलेगा। और हाँ गाइज, ये एक फ्लोर में नहीं बनने वाले, इसके लिए 2 फ्लोर्स भी लगेंगे। ओके, सब अगला काम है कि ये थोड़ा आपको एक कंपैरेटर इधर पे लगाना है और इसकी बत्ती ऑन कर देनी है। हाँ गाइस, बहुत सिंपल है, बस एक टैप करना उस पर। उसके बाद आपको रेडस्टोन रिपीटर्स लेने हैं और आपको उनको इधर लगाना है। और गाइस मेक श्योर कि इसकी जो बत्ती है ना, ये ग्लास के साइड हो, ये दोनों टॉर्चेस ग्लास के साइड हो। और उसका आपको दूसरी बत्ती ऐसे लगानी है कि इसकी जो बत्ती है वो दूसरे साइड पे जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका रेडस्टोन लेना है और पूरा उसका ट्रेल बनाना है पूरी चारों तरफ। तो गाइस जब ये हो गया तो इसके बाद हॉपर वाला स्टेप आता है। गाइस आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड अप दैट। और इसके बाद हॉपर्स लगाते हुए, अरे शिट गलत, आपको हॉपर को ऐसे लगाना है कि उसकी जो बुत्ती है, उसकी जो डंडी है, वो सीधा नीचे वाले डिस्पेंसर में जाए। जो मेरे से थोड़ा गलत हो गया है, तो मैं इसको सीधा से लगाता हूँ और इसमें बहुत सारे ट्राइस लग सकते हैं आपको भी। तो इसको लगाने के बाद तो फिर आपको इधर पे एक हॉपर लगाना है, फिर आपको इसके पीछे एक और हॉपर लगाना है और उसके पीछे एक और। हाँ गाइस, इसको करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पर आपकी मदद के लिए तो करना ही होगा। और गाइस बहुत डेडिकेशन लगता है, प्लीज़ लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी, और प्लीज़ कमेंट करोगे। ये दोनों नहीं करो तो एटलीस्ट बस कमेंट, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कमेंट करो प्लीज़, आई एम बेगिंग यू। तो फिर जब आपने ये कर दिया है तो अब आपकी कारपेट की बारी आती है। तो ये कारपेट, यस, तो वाइट कारपेट हमने दिया। और आपको इस कारपेट को इसके ऊपर लगा देना है। थोड़ी मुश्किल होगी पर चिंता मत करो, काम हो जाएगा। तो आपने जब कारपेट को लगा दिया है, उसके बाद आपको इस पूरी जगह को आपके चुने हुए ब्लॉक से कवर करना है। मतलब ये तो मैं बस अपनी छत रिपेयर कर रहा हूँ, ये काम नहीं, हाँ ये वाला काम। तो अभी आपको इसको चारों तरफ से आपके चुने हुए ब्लॉक्स से घेर लेना है, जिससे जो चिकन्स हैं वो एस्केप ना कर पाए। तो नहीं दोस्तों, याद रखना 2 स्टेप हाई बनाना, जिससे जो चिकन्स हैं, चिकन्स वो एस्केप ना कर पाएँ और वो फिट आ जाए अंदर। क्योंकि अगर 2 से कम होगा तो वो फिट ही नहीं आएंगी, बेचारी बहुत मोटी होती है ना। अरे तो ओ शिट, हमारा शीशा ख़त्म हो गया। तो गाइस 2 सेकंड रुको, मैं और शीशा लेके आता हूँ। और जब तक हमारा सैंड स्पिल्ट होता है, तब तक मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इस लावा के बकेट का क्या करना है। तो फिर आपको ये जो लावा की बकेट है, इसको इस स्लैब के ऊपर डालना है। मैं अभी तो नहीं डालूँगा वरना सारा लावा मेरे ऊपर आ जाएगी, पर हाँ दोस्तों, अब हम लोग डाल सकते हैं हमारी लावा। तो लावा को हमको इधर डालना है। वाओ वाओ, उससे बहुत सारी लाइट आती है।
और लावा के ऊपर कांच, और इधर पे भी थोड़ा सा कांच, नीचे भी कांच। और एक चीज़ याद रखना, जितनी जगह आप चिकन्स को दोगे वो इस हॉपर के नीचे ही होनी चाहिए, वरना जो भी अंडे और चिकन देंगे वो हॉपर पे नहीं गिरेंगे और प्लान फेल। सो अब आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ी सी चिकन्स लाना है और उन चिकन्स को लाते हैं हम 2 सेकंड में। और दोस्तों अब हमको बस इधर पे ऊपर चिकन्स लानी है। तो आप चिकन 2 तरीके से ला सकते हो। आप अंडा फेंक सकते हो, अगर उससे चिकन फूटा तो चिकन आ जाएगा। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसमें बहुत लक की ज़रूरत है। देखो तो नहीं हुआ। या तो आप चिकन्स को ड्रॉ करते करते ला सकते हो। तो जब मेरे को चिकन्स मिल जाएंगे तो मैं उनको ड्रॉ करके लाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इधर पर मेरे साथ साथ 2 चिकन्स को ले आया हूँ और यही वो मेथड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिससे आप आसानी से चिकन्स को ला सकते हो, सीड दिखा के ललचा के। चलो ऊपर चढ़ जाओ। अच्छी चिकन कौन है? चिकन। वाह, नहीं नहीं नहीं, गिरना मत। गिरोगे तो नीचे लावा है, एल लग जाएंगे तुम लोगों को। क्या वो नीचे गिर गई? अच्छा इधर पे ही है। चलो चलो अंदर, अच्छे चिकन की तरह अंदर। अरे अरे अरे, वाह उसने एक अंडा दे दिया। चल अंदर अंदर आओ दोनों, इतने नखरेबाज हैं। चल अंदर आओ, अच्छे चिकन की तरह अंदर आओ। सब लोग को देखो निकलना है। अब हमको इसको अंदर धक्का देना पड़ेगा। तो मैं दोनों को अंदर रखता हूँ किसी तरह, उसके बाद मैं आए लड़की में करता हूँ। दोस्तों मैंने इधर पे कुछ चिकन्स लेके आया और मैंने इनकी ब्रीडिंग की और 2 बच्चे बनाए। तो पहले मैं इनको सील कर लूँ वरना भाग जाएंगे। हाँ, और अपने घर को तो बाद में रिपेयर करता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि काम कैसे करता है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। ये जो बड़े बड़े चिकन है, हाँ ऊपर जो बड़े बड़े चिकन है, अब बता बच्चे भी हैं पर वो भी बड़े हो जाएंगे, वो हॉपर में अपना अंडा डालेंगे। उनका अंडा आएगा हॉपर टू हॉपर, फिर डिस्पेंसर में, और डिस्पेंसर उनको इधर पे फोड़ेगा स्लैब पे। और जो वो बेबी चिक्स होंगे उनकी हाइट इतनी कम होगी कि वो लावा से मरे ना, पर इसी के साथ उनकी हाइट इतनी बड़ी भी होगी कि वो बच जाएं। उनकी हाइट इतनी छोटी होगी कि वो बच जाए। मैं क्या बोलूँ। हाँ, और उसके बाद जब वो बड़े होंगे तो वो मर जाएंगे, वो कुक हो जाएंगे क्योंकि लावा से मरेंगे, और उनका जो सामान है, उनका जो खाना है वो इस चेस्ट में आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट बेसिकली वर्क्स। तो गाइस ये एपिसोड था मेकिंग ऑटोमेटिक चिकन मशीन इन माई होम। होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इफ़ नॉट देन प्लीज़ कमेंट गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट गाइस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना भूल गया था गलती से, आई एम सो सॉरी गाइस, प्लीज़ लाइक मत हटाना, आई एम सो सॉरी। तो गाइस जो ये वाला ब्रिक है, हाँ जो ये वाला ब्रिक है, जिधर जिधर पे ये जो घुसती है ये चीज़, डिस्पेंसर के राइट साइड वाला ब्रिक, आप इस राइट साइड वाले ब्रिक के ऊपर नहीं डाल सकते हो ग्लास, क्योंकि ग्लास काम नहीं करेगा। आपको कोबलस्टोन या फिर कोई कंडक्टिव मटेरियल डालना पड़ेगा जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, जिस मतलब रेडस्टोन सिटी, माइनक्राफ्ट सिटी जो भी है वो, जिससे करंट जाएगा डिस्पेंसर के अंदर और जिससे बेबी चिक्स फायर होंगी। सो गाइस दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। दोस्तों ये ऐसे काम करता है।
मतलब मैंने आपको बोल दिया है, पर अभी लाइव एग्जांपल देखो, वो चिकन है उधर पे जो अभी फायर हुआ था डिस्पेंसर से। तो वो अंडा देंगे, पट से अंडा देंगी, अंडा हॉपर से डिस्पेंसर में, डिस्पेंसर से वो आ जाएगा, डिस्पेंसर से वो फायर हो जाएगा स्लैब पे। अब क्योंकि बेबी चिक्स की हाइट कम है, इसके लिए वो लावा से आउट नहीं होंगी, पर जैसे उनकी हाइट बढ़ेगी पट से हेड शॉट और उनकी ऐसे की तैसे हो जाएगी, और फिर कुक्ड मीट हमको इधर मिल जाएगा। तो देखो देखो कितने इफेक्टिवली फायर कर रहा है। तो ये काम तो हो गया। तो गाइस अब जैसे कुक चिकन आएगा, जैसे ये बड़ी होकर लावा से मरेगी, जी खुश हो जाएगा। बहुत भूख लग रही है बेचारे स्टीव को, और कुछ खाना भी नहीं है। देख चेक करते हैं कि ओ वाओ, कुक्ड चिकन और फेदर, वेल दैट्स रियल नाइस। अब तो मुझे भूख की कमी कभी हो ही नहीं सकती। तो हाँ गाइस, ये काम कर रहा है। देखो वो जो बेबी चिक्का है उसकी हाइट इतनी कम है कि वो लावा से सेफली बच सकता है, पर जब वो बड़े होते हैं तो उनका खात्मा होता है और वो फेदर और चिकन में चेंज हो जाते हैं, कुक्ड चिकन वो भी। और जैसे ऊपर से अंडा आएगा, ये डिस्पेंसर उसको पट से मारेगा और पट से फूट के चिक बन जाएगा। और अभी तो इधर पे दो दो बेबी चिक्स हैं, और जब ये बड़े होंगे तो ये भी मिला खाना पड़ेंगे। चिंता मत करो चिक्स। और गाइस मैंने ऊपर बहुत सारे चिकन्स को ब्रीड भी किया है, मतलब उनका बच्चे बनाए उनके एक साथ, उनको ज़्यादा खाना खिलाने से वो बच्चे बना देते। तो बच्चे बनाने के बाद अब और ज़्यादा चिकन्स हो गए हैं ऊपर, और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्स इधर से फूटेंगे और मेरे लिए और ज़्यादा खाना बनेगा। टोटल धमाल। तो दोस्तों ये था हमारा ऑटोमेटिक चिक फार्म। होपफुली आपको यूज़फुल रहा होगा और आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वाओ वाओ, देखो अभी 2 चिक्स थे, अभी एक और आ गया। देखा, दिस इज सो इफेक्टिव, और मेरी हेल्थ भी बढ़ गई। वाओ। तो फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं तो गाइस बस प्लीज़ प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऑटोमेटिक वीट फार्म के साथ फॉर द वेजिटेरियन पीपल। Until then, peace out. Please like and subscribe and comment. And bye-bye.